अस्सलाम वालेकुम। आज है मंडे, तो मैं इसकी प्रेडिक्शन दे देता हूँ आज क्या होना है। मोस्ट प्रोबेबली SEPL का XD आ रहा है, जो इस वीकेंड है या फिर मेरे ख्याल से अगले वीक का स्टार्ट में ना वो XD हो जाएगा। तो SEPL अभी आपको 187 185 का मिल रहा होगा, उसने 9 रुपये डिविडेंड दिया, ठीक है। तो थोड़ा कमज़ोर स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जाएगा 195 तक, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। जब 195 के पास स्टॉक पहुंचता है ना, वो 200 तक जाने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब कि 90 का जो नंबर है वो 100 तक टच करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेगा। SEPL सिक्योरिटी पेपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगा कि आपका जो है हपको, ये और गेन करेगा। ऊपर से कैपको की बोर्ड मीटिंग भी है, तो ये जो है ना मिल के चलेंगे साथ, ये अपने लेके चलेंगे आपके आर्टन को, और ललीपुर को शायद थोड़ा सा लेके जाएं। ललीपुर में वैसे सट्टा अभी शुरू हुआ था, लेकिन नाकाम हो गया ना। तो ये 4 स्टॉक बता दिए कि फ्लो में मैंने, ठीक है। ऊपर से आपका आज BOP का लास्ट डेट बिफोर XD है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस पर बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर होगा, ठीक है। लोग सेल भी करेंगे, बाइंग भी करेंगे, तो ये एक बहुत क्रिटिकल है। सर बाय कर लूँ मैं? यार आपकी मर्ज़ी, आपने बाय करना कर लो, कल आपको फिर XD के बाद 1 रुपये मिलेगा। सर सेल कब करना है? अच्छा मेरी बात सुनो, सेल बेशक ना करो, इसको होल्ड करो। अब ये थोड़ा सा डाउन होएगा, फिर गेन करेगा। जब डाउन होगा तो एवरेज कर लो, 18-17 तक भी आए तो एवरेज करते जाओ, क्योंकि दिसंबर के पास इसने बहुत बड़ा एक और डिविडेंड देना है। मतलब ये 1.8 रुपीज़ देता उस वक्त, तो ये एक लॉन्ग होल्ड वाला स्टॉक है, और इसको जमा करो। मुझे लग रहा है ये 25 तक जाएगा, और 25 ब्रेक किया तो फिर ये चलता जाएगा 30 तक। बहुत लॉन्ग की स्टोरी है, लेकिन आई फील लाइक ये बहुत मज़े का स्टॉक है, ठीक है। ये 5वां स्टॉक है। छठा स्टॉक जो है मैं आपको बता देता हूँ। अब गेम यहाँ पे चल रही है लकी और माड़ी की आपस में, इनकी रेस लगी हुई है। लकी में बहुत हैवी किस्म के सट्टे भी चले, लकी वजह से आपका DGKC MLC के वही सारे चल पड़े हैं ना। नहीं जी, MLC अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है भाईजान, वो जब बड़े अब्बू चलते हैं ना, साथ छोटे बच्चों को भी लेके चल पड़ते हैं। तो ये सारे गेम चला रहे हैं इनके साथ। वहाँ पे आपका जो प्यार अकेला रह जाता है वो माड़ी रह जाता है। अच्छा, माड़ी की हिस्ट्री है, जब भी माड़ी रेड होता है ना, तो ये जो मंडे से ऑनवर्ड होता है ना, उसमें बहुत हैवी किस्म का ग्रीन भी होता है, ठीक है। लेकिन माड़ी का मसला सिर्फ ये है कि हम जैसे मासूम से बच्चे बैठे होते हैं, तो हम सेल कर देते हैं। हम कहते हैं यार मज़ा आ गया, सेल करो जी, यार चलने तो दो, माड़ी को चलने नहीं देते ना हम। फिर एक और मसला ये है कि PSO का भी यही मसला है। PSO थोड़ी देर चलता है और सेल हो जाता है जी। तो मसला ये, जो स्टॉक पब्लिक के पास ज़्यादा हो जाए ना, तो वो गेम में नहीं आ सकता। अब लकी पब्लिक के पास बहुत कम था, तभी लकी चल पड़ा। अब पब्लिक आ गई मेरी जैसी, मैं भी आ गया जी, 474 का बायर हूँ, आप बताओ। तो ये माड़ी का मसला था, तभी मैं माड़ी से थोड़ा अवॉइड करवा रहा था। मैं कहा पब्लिक ज़रा दूर है तो बेहतर है, तो चलेगा। चलता ही नहीं है भाई, पब्लिक 900 रुपये की फंसी हुई है। सर किसने, मैं नहीं नाम लूँगा, सबको पता है किसने कहा था 900 का, मेरा अपना भी नाम है इसमें वैसे, ऐसी बात नहीं है, हम सारे फंसे हुए हैं, ठीक है। एक और बात बताता हूँ। अंडों की कंपनी है BF एग्रो, ठीक है। और मैंने भी लिया वो स्टॉक 38 का, बड़े देर से सुना था जी 50 तक जाएगा जी। अल्लाह करे चले जाए, उसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है सर पे, ठीक है। अब उधर से बनी वाले, अब बनी भी फूड वाला सेक्टर ही है ना, उस पर सट्टा चल रहा है, तो शायद ये BF एग्रो भी सट्टे के बेस पे चले। एक ये, दूसरा इस तरफ से आप देखो तो कैपको की बोर्ड मीटिंग भी है, तो ये IPPs को थोड़ा सा एज मिल जाएगा यहाँ से। तो फूड सेक्टर, IPPs, सीमेंट, ऑयल, ये 4 सेक्टर तो चलेंगे। बैंक्स में मैंने बता दिया BOP और NBP है, तो रेडी रहें।